वेलकम गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इन दिस वी हैव कवर्ड 30 क्वेश्चंस। आज हम देखेंगे 2 पॉइंटर्स क्या होता है एंड वी विल कवर दीज 2 क्वेश्चन 31 32 पैलिंड्रोम एंड सबसीक्वेंस। सो देखते हैं 2 पॉइंटर क्या होती है अप्रोच। सो एज नेम सजेस्ट, अ 2 पॉइंटर अप्रोच यूजेस 2 पॉइंटर्स टू फाइंड द आंसर टू अ प्रॉब्लम इन ऑप्टिमल टाइम। बेसिकली हम 2 पॉइंटर यूज़ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक्स और वाई, ठीक है, टू फाइंड द सॉल्यूशन। इनका एग्जांपल होता है जैसे पैलिंड्रोम निकालना हमने, पैलिंड्रोम, ठीक है, उसमें क्या होता है, वी नीड टू चेक इफ ए बी सी बी ए, ठीक है। मान लो ये स्ट्रिंग है, हमें चेक करना है पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या होता है, इसका रिवर्स करके जो आंसर आएगा वो सेम होनी चाहिए स्ट्रिंग। तो इसमें हम 2 पॉइंटर हम यूज़ कर सकते हैं, एक यहाँ से चला दो, एक एंड से चला दो, कंपेयर कर लो मिडिल तक, अगर एलिमेंट सेम हुए सो दिस इज़ पैलिंड्रोम, ठीक है। सो दिस इज़ वन यूज़ केस ऑफ 2 पॉइंटर्स। उसके बाद लिखा है दिस अप्रोच इज़ वेरी यूजफुल व्हेन यू वांट टू रिड्यूस द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टू कांस्टेंट बट द स्टेट ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्टिल रिमेन सेम। बेसिकली वी कैन यूज़ डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये था क्वेश्चन, ठीक है, पैलिंड्रोम। इसमें एक न्यू स्ट्रिंग बना लो, रिवर्स करके दैट इज़ ए बी, इसका रिवर्स करके बना लो और दोनों को कंपेयर कर लो तो भी निकल जाएगा हमारा आंसर, बट उसमें हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। सो वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन यूजिंग अनदर डाटा स्ट्रक्चर बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। उसके लिए वी विल यूज़ दीज 2 पॉइंटर्स। और एक और यूज़ केस है उसका, दैट इज़ फाइंड द लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट। जैसे लिंक लिस्ट होती है हमारे पास, राइट, वी कैन फाइंड द लेंथ यूजिंग 2 पॉइंटर्स। एक फास्ट चलाएंगे, एक स्लो चलाएंगे। इनिशियली दोनों यहाँ होंगे, स्लो जाएगा यहाँ और फास्ट जाएगा डबल टाइम्स, दैट इज़ यहाँ। तो जब फास्ट लास्ट में होगा, स्लो मिडिल में होगा, और दैट इज़ द मिडिल एलिमेंट, ठीक है। सो इसे हम लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं एंड वी कैन ऑल्सो फाइंड द मिडिल एलिमेंट, ठीक है, कम ट्रेवर्सिंग में। एज एक्स्ट्रा डाटा स्ट्रक्चर कैन सॉल्व, वही जो मैंने बताया एक्स्ट्रा डाटा स्ट्रक्चर, बट उसमें स्पेस बढ़ जाती है। सो यूसेज वही सिंगल इटरेशन और डिटरमाइन अ टाइप ऑफ पैटर्न फॉर डिटेक्टिंग लूप इन लिंक लिस्ट। जैसे लूप हो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमने किया था ना एक क्वेश्चन, डिटेक्टिंग द साइकिल इन दिस एरे लिस्ट, ठीक है, जैसे वो लिंक लिस्ट में भी होता है। सो दिस इज़ द यूज केस। सो ये साइकिल फाइंड करने के लिए वी विल यूज़ 2 पॉइंटर्स, एक फास्ट चलाते थे, एक स्लो चलाते थे, ठीक है। जहाँ वो दोनों मीट करते थे दैट इज़ द पॉइंट ऑफ साइकिल, मतलब नॉट पॉइंट ऑफ साइकिल, वहाँ हमें पता लग जाता था साइकिल एग्जिस्ट करती है। सो दिस इज़ द 2 पॉइंटर अप्रोच। बेसिकली 2 पॉइंटर्स हम यूज़ करेंगे टू फाइंड द सॉल्यूशन। अब देखते हैं पैलिंड्रोम कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में दिया अ फ्रेज इज अ पैलिंड्रोम इफ आफ्टर कन्वर्टिंग ऑल अपर केस लेटर इनटू लोअर केस लेटर्स and removing all non-alpha numeric characters, it read the same forward and backward, ठीक है। So basically एक string दिया उन्होंने and we need to remove the extra space and non-alphabetic और non-alpha numeric characters, ठीक है। So जैसे a man, comma, a plan, a canal, पनामा, ठीक है, ये दिया। तो इसमें से हमें सारी एक्स्ट्रा स्पेस और सारे नॉन कैरेक्टर्स, नॉन अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। सो इट विल इंक्लूड, बेसिकली इट विल इंक्लूड कैरेक्टर्स ए टू व्हाट, ए टू जेड एंड डिजिट्स दैट इज़ 0 to 9, ठीक है, वो होने चाहिए, बाकी सबको रिमूव कर दो। सो इसमें से अ मैन, अ प्लान, ये सारा चला जाएगा, कोमा एक्स्ट्रा स्पेस, ठीक है, ये भी चला जाएगा, ठीक है। सो फॉर कन्वर्टिंग टू लोअर केस, पहले हमें लोअर केस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके लिए वी विल यूज़ दिस फंक्शन एस डॉट टू लोअर केस, राइट। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या, रिमूविंग ऑल अल्फ़ा न्यूमेरिक करेक्टर्स। अब हम करेंगे रेजेक्स यूज़, ठीक है। रिमूव ऑल फंक्शन होता है एक, एस डॉट रिमूव ऑल
जैसे हमने वाइट स्पेस निकाली थी ना बीच में से, उसमें हमने पास किया था ऐसा कुछ, फॉर ऑल एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन, ठीक है, वाइट स्पेसेस। सो इसमें हम करेंगे बेसिकली रेजेक्स होता है, एक होता है दैट इज़ रेगुलर एक्सप्रेशन। एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये, इसका क्या मतलब होता है, दिस मीन्स ऑल नॉन वर्ड्स, ठीक है, नॉन वर्ड्स, जितने भी नॉन वर्ड्स हैं वो निकाल देगा। बट इसमें एक दिक्कत है, ये जो है ना अंडरस्कोर, ये इसको भी निकाल देगा, सॉरी इसको नहीं निकालेगा, बिकॉज इट विल काउंट दिस एज वर्ड, ठीक है, अंडरस्कोर को, बट हमें ये नहीं चाहिए। सो वी विल यूज़ अनदर एक्सप्रेशन दैट इज ऐसा कुछ, इसका मतलब होता है नेगेटेड, ठीक है, A to Z 0 to 9, ठीक है। सो ये एक्सप्रेशन हम यूज़ करेंगे, इसको हम लगा देंगे यहाँ, मतलब जो भी इनके अलावा जो भी करेक्टर है, जो भी है वो सब रिमूव कर दो, ठीक है। एंड रिप्लेस किससे करना है, सॉरी यहाँ रिमूव ऑल नहीं आएगा, यहाँ आएगा रिप्लेस ऑल, रिप्लेस ऑल, ठीक है। सो रिप्लेस ऑल A to Z, राइट, एंड 0 to 9, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन, किसके साथ रिप्लेस करना है, एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। दिस इज द सेकंड केस, ठीक है, फर्स्ट ये था लोअर केस में, सेकंड ये रिप्लेस रिमूव ऑल द नॉन अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स, ठीक है, कर दिया रिमूव। अब बारी आती है हमारी, अब क्या बनेगा हमारा, दैट विल बी अ मैन अ प्लान समथिंग लाइक दिस। अब इसका निकालना हमने पैलिंड्रोम है या नहीं, सो वही 2 पॉइंटर यूज़ करेंगे। लास्ट में क्या बनेगा, PANAMA, ठीक है। एक हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, पॉइंटर एक स्टार्ट करेंगे पीछे से, ठीक है, और कंपेयर करते जाएंगे, कब तक, जब तक मिडिल में नहीं आता, दैट इज़ n/2 तक, ठीक है। n विल बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। एक पॉइंटर यहाँ से, एक यहाँ से, कंपेयर करते जाएंगे। अगर पैलिंड्रोम होगा तो सेम होते जाएंगे, जैसे A के साथ, M के साथ, A के साथ, ऐसे सेम होता जाएगा, ठीक है। बेसिकली फॉर एग्जांपल मैडम है एक, मैडम, ठीक है, इसको रिवर्स कर दिया, क्या है हमारे पास, MADAM, राइट, दोनों सेम है, दैट इज़ पैलिंड्रोम। अब इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, बीच के एलिमेंट से इधर वाले और बीच के एलिमेंट से इधर वाले दोनों सेम होने चाहिए, पीछे से और आगे से, ठीक है। सो इसका लॉजिक लिखते हैं अब हम। सो फॉर लूप चलाएंगे, राइट, एंड I इक्वल टू 0, I लेस देन s डॉट लेंथ, एंड अब ये हम चलाएंगे बाय 2 टाइम्स, क्योंकि हाफ तक ही हमने देखना, मिडिल एलिमेंट तक सेम होनी चाहिए, I प्लस प्लस, राइट। अब कंपेयर कर लेंगे, इफ s डॉट कैरेट I that is starting is not equal to s dot caret n that is length of string, ठीक है। लास्ट इंडेक्स क्या होगा, n-1, राइट, n-1 लास्ट माइनस I, ठीक है। सो बेसिकली लास्ट और फर्स्ट कंपेयर कर रहा है, जब I 0 होगा, I 0, तो ये वाला कितना होगा, दिस व्हाट इज़ द वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैडम है, इसमें n कितना है, n विल बी MADAM 5, राइट, 5, सो दिस विल बी 4 माइनस 0, दैट इज़ 4, ठीक है। सो m का इंडेक्स लास्ट वाले का होगा 4। सो वही हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर इक्वल ना हुए तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, मतलब पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। बस ये फॉर लूप सारा घूमेगा, लास्ट में अगर उसे फॉल्स नहीं मिला तो रिटर्न कर देंगे ट्रू, मतलब सारे करेक्टर्स इक्वल हैं पीछे से और आगे से, ठीक है। अब इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, टाइम विल बी
ऑफ एन बाई टू को इग्नोर कर देंगे, दैट इज ऑफ एन विद द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब स्पेस कितनी है, व्हाट इज द स्पेस, स्पेस कांस्टेंट है, हमने एक्स्ट्रा स्पेस कोई नहीं यूज़ की, ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस इज 1। अगर हम इसको करते रिवर्स स्ट्रिंग करके तो उसमें हम स्पेस एक्स्ट्रा यूज़ करनी पड़ती, न्यू स्ट्रिंग बनानी पड़ती, न्यू स्ट्रिंग str जो कि होगी रिवर्स ऑफ जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी s, ठीक है, और इन दोनों को फिर कंपेयर करते हैं। सो इस केस में स्पेस होती है हमारी o ऑफ n। सो वो हमने बचा ली यूजिंग 2 पॉइंटर्स। सो इसे इम्प्लीमेंट करते हैं आप। सो सबसे पहले इसको लोअर केस में करना है, s इक्वल टू s डॉट टू लोअर केस, ठीक है, फंक्शन है स्ट्रिंग का। सो लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया, अब करना है रिप्लेस ऑल नॉन अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स। सो एस डॉट रिप्लेस ऑल एक्सप्रेशन पास कर देना, दैट इज रेजिक्स, दैट इज A to Z और 0 to 9, ठीक है। जो इसके अलावा करेक्टर्स हुए वो हम रिप्लेस कर देंगे नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। ये दोनों हो गए कंडीशंस अपर केस से लोअर केस में, और रिप्लेस ऑल अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स। उसके बाद int 10 ले लेते हैं, दैट इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग length, फोर लूप चलेगा, int i इक्वल टू 0 कहाँ तक, n/2 तक, n/2 और i प्लस प्लस, ठीक है। अब कंपेयर कर लेंगे s डॉट कैरेट आगे वाला एलिमेंट और पीछे वाला, s डॉट कैरेट n-1 जो कि लास्ट इंडेक्स माइनस i, जैसे जैसे i बढ़ेगा पीछे से वो भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो दिस शुड नॉट बी इक्वल, दिस शुड बी इक्वल, अगर नॉन इक्वल हुआ सो वी विल रिटर्न फॉल्स, मतलब पैलिंड्रोम एग्जिस्ट नहीं करता, अदरवाइज ट्रू, ठीक है। रन करते हैं। सो इट्स एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं। सो हो गया सबमिट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें गिवन है वी आर गिवन 2 स्ट्रिंग्स s and t return true if s is a subsequence of t or false otherwise। so subsequence क्या होता है, for example this is a b c and this is a h b g d c। basically ये जो s है ये इसमें आना चाहिए, that is subsequence। a आता है इसमें, a आता है, b आता है, b आ रहा है, उसके a के बाद ही आना चाहिए, ठीक है, c आ रहा है, c आ रहा है। सो दिस इज सब सीक्वेंस ऑफ t, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। s क्या हमारे पास a x c और t है हमारे पास a h b g d c, ठीक है। a आ रहा है, a आ रहा है, x आ रहा है, नहीं आ रहा, सो दिस इज नॉट अ सब सीक्वेंस, ठीक है। अब उसी सीक्वेंस में आना चाहिए जिस सीक्वेंस में यहाँ है, a के बाद b है तो a के बाद b आना चाहिए यहाँ, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन, हमें निकालना है सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है या नहीं, राइट। सो कैसे करेंगे, वही 2 पॉइंटर्स यूज़ करेंगे। कैसे, एक पॉइंटर हमारा चलेगा s के साथ, इसके साथ एक पॉइंटर चलेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ मान लो i चल रहा है इसके साथ चल रहा है j, ठीक है। सो i हमारा यहाँ है, फॉर एग्जांपल ये देखते हैं s इक्वल टू a b c t इक्वल टू a h b g d c, ठीक है। अब चलाते हैं i यहाँ और j यहाँ, ठीक है। i इनिशियली यहाँ है, ठीक है। सो j भी यहाँ है। इट विल कंपेयर बोथ द करेक्टर्स, अगर सेम हुए तो दोनों बढ़ जाएंगे, i आ जाएगा यहाँ, i आ जाएगा यहाँ और j आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अब b और h कंपेयर करेगा, नहीं इक्वल है, सो इसको बढ़ा देगा j को, बिकॉज हमने i को चेक करना है, ठीक है, s को चेक करना है ये इसका सब सीक्वेंस है या नहीं। सो ऑब्वियसली ये छोटी होगी तो इसके सारे करेक्टर्स हमने मैच करने हैं इसके साथ, सो j को बढ़ा देंगे अगेन हम, ठीक है, j आ जाएगा यहाँ।
सो इट विल अगेन चेक आई और जे इक्वल है या नहीं, इक्वल है। अब दोनों बढ़ जाएंगे, दैट इज़ ए भी मिल गया हमें, बी भी मिल गया। अब बारी है सी की, सी मिलता है या नहीं, ठीक है। अब दोनों बढ़ जाएंगे, जे आ जाएगा यहाँ, इक्वल नहीं है सो अगेन जे को बढ़ा दो, इक्वल नहीं है अगेन जे को बढ़ा दो, यहाँ पहुँच जाएगा सी पे। सो दिस इज़ इक्वल, सो वी विल रिटर्न ट्रू। जब कब करेंगे ट्रू, जब आई इक्वल टू हो जाएगा एस डॉट लेंथ के, ठीक है। उस केस में वी विल रिटर्न ट्रू, मतलब ये सारी ट्रेवर्स हो चुकी है और सारे एलिमेंट्स हमें मिल चुके हैं, ठीक है। सो ऐसे हमने किया 2 पॉइंटर्स यूज़। कोड लिखता हूँ इसका, फॉर एग्जाम्पल छोड़ो, L1 ले लेंगे लेंथ ऑफ एस डॉट एस की लेंथ, ठीक है, और इंट L2 ले लेंगे टी की लेंथ, ठीक है। और अब 2 पॉइंटर्स पहले हम चेक कर लेंगे, एक कंडीशन इसमें मैटर करती है, ये छोटा होना चाहिए, राइट। ये हमने क्या बताना है, S इज़ द सब सीक्वेंस और T और नॉट, मतलब S छोटा होना चाहिए। सो हम कंडीशन डाल देते हैं एक, इफ़ L1 बड़ा हुआ L2 से, मतलब ये बड़ा हुआ तो सब सीक्वेंस तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो छोटा है। सो इन दिस केस वी विल रिटर्न फॉल्स, ठीक है। एक और कंडीशन चेक कर लेंगे हम, अगर L1 हमारा 0 हुआ, मतलब S एज एम्प्टी स्ट्रिंग, उस केस में वी विल रिटर्न ट्रू, ठीक है। If L1 equal to 0, in this case we will return true, right। सो ये 2 कंडीशन थी, प्री कंडीशंस देख ली हमने। अब देखते हैं मेन लॉजिक, 2 पॉइंटर्स लेंगे, एंड आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, दोनों, एंड जे इक्वल टू 0, दिस इज़ फॉर एस, दिस इज़ फॉर टी, ठीक है। अब वाइल लूप चलाएंगे, कब तक चलेगा वाइल लूप, जब तक इन दोनों में से कोई भी स्ट्रिंग हम फुली अगर हमने ट्रेवर्स कर ली, उस केस में बाहर निकल जाएंगे वाइल लूप से। मीन्स आई एज लेस देन L1 होना चाहिए एंड जे शुड बी लेस देन L2, मतलब दोनों स्ट्रिंग अभी ट्रेवर्स करनी रहती है, दोनों में से कोई भी फुली ट्रेवर्स नहीं की हमने, उस केस में हम चलते जाएंगे। दैट इज करेक्टर ले लेंगे एक सी, दैट इज एस डॉट कैरेट आई, ठीक है। एस के लिए कौन सा पॉइंटर था, आई। सो वी विल चेक दिस करेक्टर विद टी, ठीक है, टी पे जो करेक्टर है। सो एफ सी इक्वल टू टी डॉट कैरेट व्हाट, जे, टी के लिए क्या था, जे, राइट। ये कंपेयर करेगा, अगर इक्वल हुआ सो वी विल इंक्रीमेंट आई, ठीक है। मीन्स एस था हमारा ए बी सी, ए उसे मिल गया, अब आई को इंक्रीमेंट कर देगा, आई आ जाएगा बी पे, ठीक है। सो इंक्रीमेंट कर देगा इसे, और हर एक केस में चाहे इक्वल हो चाहे ना हो, जे हमारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राइट। फॉर एग्जांपल टी इक्वल टू ए बी सी या ए एच, जो भी था, ए एच सी बी सी, ठीक है। अगर कंपेयर करता है ए के साथ तो भी बढ़ेगा, अगर यहाँ एच और बी कंपेयर नहीं करते, इक्वल नहीं है, तो भी बढ़ेगा हमारा जे, ठीक है। जे प्लस प्लस हर केस में होगा। सो इफ कंडीशन के बारे हमने लिख दिया जे प्लस प्लस, राइट। अब हम चेक कर लेंगे क्या थी कंडीशन, अगर ये आई इक्वल टू क्या हुआ, एस डॉट लेंथ के इक्वल हो गया, दैट मीन्स सारा हमने ट्रेवर्स कर लिया एस, और सब सीक्वेंस हमारा एग्जिस्ट करता है, बिकॉज आई प्लस प्लस कब हो रहा है, जब सारे करेक्टर्स मैच कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर आई लास्ट तक पहुंचता है उसका मतलब एस के सारे करेक्टर्स मैच हो चुके हैं, ठीक है। सो एफ आई इक्वल टू व्हाट, L1, राइट, दैट इज लेंथ ऑफ एस, उस केस में वी विल रिटर्न ट्रू, ठीक है। वाइल लूप बंद कर दो, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, मतलब आई हमारा L1 से छोटा है, मतलब सारे करेक्टर्स उसके एस के नहीं मिलते टी के साथ, सो सब सीक्वेंस नहीं है,
ठीक है। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, दैट विल बी, वर्स्ट केस में कहाँ तक चले गए अगर कोई भी करेक्टर नहीं मैच करता, L2 तक, ठीक है, बिकॉज ये बड़ी है। सो टाइम विल बी O ऑफ L2 या O ऑफ N, वेयर N इज द साइज ऑफ T, ठीक है। दिस इज द टाइम एंड स्पेस विल बी कॉन्स्टेंट, दैट इज O1। स्पेस हमने कोई नहीं एक्स्ट्रा यूज़ की। सो इम्प्लीमेंट करते हैं इसे। सो पहले ले लेंगे लेंथ दोनों, दैट इज इंट L1 as dot length, right, int L2 that is T dot length, right। अब चेक कर लेंगे if L1 बड़ा हुआ L2 से, in that case we will return false because सब सीक्वेंस नहीं हो सकता, S हमारी बड़ी है T से, so false। दूसरी कंडीशन क्या थी, चेक कर लेंगे अगर हमारी S जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग है, सो इन दैट केस वी विल रिटर्न ट्रू, ठीक है। उसके बाद दो हम ले लेंगे पॉइंटर्स, दैट इज I इक्वल टू 0 और J इक्वल टू 0। I इज़ फॉर S एंड J इज़ फॉर T। अब हम चला देंगे अपना वाइल लूप, कब तक, जब तक कोई भी एक हमारी स्ट्रिंग पूरी ट्रेवर्स नहीं होती, तब तक हम चलाते रहेंगे। दैट इज I इज़ लेस देन L1 एंड J इज़ लेस देन L2, ठीक है। सो करेक्टर ले लेंगे C, दैट विल बी इक्वल टू S डॉट कैरेट वॉट I, ठीक है। और अब चेक कर लेंगे इफ C इक्वल टू किसके साथ, T वाले के साथ, T डॉट कैरेट J, राइट। अगर सेम हुआ तो I को इंक्रीमेंट कर देंगे और J तो हर केस में इंक्रीमेंट हो गई होगा। J इज़ फॉर T, I इज़ फॉर S, राइट। अब हम कंडीशन चेक कर लेंगे, इफ I इक्वल टू L1 दैट मीन्स S सारा हमने ट्रेवर्स कर लिया और सारे करेक्टर्स उसके मैच करते हैं, ठीक है, बिकॉज इंक्रीमेंट कहाँ हो रहा है, इसी कंडीशन में जब हमारे T के साथ करेक्टर मैच कर रहा है, ठीक है। अगर ये पहुंच गया लास्ट तक, सो डैट मीन्स एग्जिस्ट करता है सब सीक्वेंस, सो वी विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स आउटसाइड द वाइल लूप, ठीक है। रन करते हैं, एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं। सो इट्स एक्सेप्टेड। ये वाला ट्राई करना टू सम, ठीक है। दिस इज़ अ मीडियम प्रॉब्लम, सो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।